हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइनाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आपको ये बात पता होगी कि जो पैनक्रियाज वाला सेक्शन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को, और साथ ही साथ और क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। तो उसी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए मैं लाया हूँ सुपर कॉन्सेप्चुअल रिटन नोट्स, तो उसको भी हम रिव्यू करेंगे। तो पहले हम बिना किसी देरी के एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं क्या एनसीईआरटी कहता है। सो पेनक्रियाज इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड। जो आपका पेनक्रियाज है वो कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब कि उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, हॉर्मोन्स भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, यानी कि बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि कुछ नहीं होते हैं, पैचेस होते हैं। द पैचेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, जो कि अराउंड 1 से 2% ही पाया जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि देर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन, केवल 10 से 20 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आपको पूरे के पूरे पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा इन नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रेटिक, जो रिप्रेजेंट करता है अराउंड 1 to 2% ऑफ पैनक्रेटिक टिश्यू। मतलब पैनक्रेटिक टिश्यू का केवल और केवल 1 से 2% हिस्सा घेरता है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। एंड टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं उसमें 2 प्रकार के सेल्स देखने को मिलती हैं। एक अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन बनाती हैं, एक बीटा सेल होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन्स बनाती हैं। दोनों का फंक्शन आपस में एंटागोनिस्टिक इन नेचर है, दोनों का फंक्शन बिल्कुल ही अपोजिट है। तो ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकागॉन की बात करते हैं। ग्लूकागॉन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। एक बात ध्यान रखना, चाहे वो ग्लूकागॉन हो, इंसुलिन हो, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। और जो ग्लूकागॉन है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। ग्लूकागॉन जो है मेनली एक्ट करता है लीवर सेल के ऊपर, हिपेटोसाइट्स के ऊपर, एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर, ताकि वहाँ से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ा सके। सो ग्लूकागॉन मेनली एक्ट ऑन लीवर सेल्स के ऊपर काम करता है और स्टीमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है, और जिससे क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हम ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं। इन एडिशन टू दिस हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, जिसके कारण भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। साथ ही साथ ग्लूकागॉन जो है रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को। दस ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, है ना। जो ग्लूकागॉन है वो सेल्स को कहता है कि आप ग्लूकोज का प्रयोग मत करो, हम ब्लड में इसको रखेंगे। और उस समय इंसुलिन आता है और इंसुलिन सेल को कहता है कि आप ग्लूकोज लो, मैं देख लूँगा। तो इस तरीके से जो आपका ग्लूकागॉन है वो काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन। तो जो आपका इंसुलिन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। नेचर कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड होम्योस्टेसिस, ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इंसुलिन जो है हिपेटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स है वहाँ पर काम करता है, एडिपोसाइट्स एडिपोज टिश्यूज़ वाले जो सेल्स होते हैं वहाँ पर काम करता है, और उनको कहता है कि आप क्या करो, ग्लूकोज को लो, यानी कि इंक्रीज या फिर इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स, जो कि काम है आपका किसका, इंसुलिन का। तो इंसुलिन जो है यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो इंसुलिन हार्मोन है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। नेचर में कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, और इन्हेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज लेवल को, राइट। आगे देखिए, प्रीवियस क्लास में आपको एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आई होप कि उसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटा ना हो और उसको आप रिवाइज करते रहिए। यू विल गेट इन मास्टरी इन सब्जेक्ट। साथ ही साथ जो आपका इंसुलिन है वो यूटिलाइजेशन और अपटेक बढ़ा देता है ग्लूकोज का, और रैपिड मूवमेंट होता है ग्लूकोज का फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स, लीवर सेल में और एडिपोसाइट्स, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और इंसुलिन जो है वो स्टीमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है आपका इंसुलिन,
तो यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है इन टारगेट सेल। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, दोनों के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ अगर क्या हो, अगर इंसुलिन का जो है हाइपोसिक्रिएशन हो, इंसुलिन जो है कम मात्रा में बनता है, तो उस केस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, राइट, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा होता है टाइप टू डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, नॉन जो कि डिपेंड नहीं करता, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। तो इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, अगर काफ़ी लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा, यानी कि हाइपोसिक्रेशन हुआ इंसुलिन का, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि एसोसिएटेड है विद लॉस ऑफ ग्लूकोज। यूरिन के थ्रू बहुत सारा ग्लूकोज लॉस होता है, और जाहिर सी बात है जब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस होगा तो वाटर का भी लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो है जो सेल्स है वो सेल कहेगा भाई मुझे ग्लूकोज दो, लेकिन इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो जो सेल है वो ग्लूकोज ले नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है अपटेक नहीं कर पाएगा, तो जो आपके सेल्स हैं वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करेंगे फैट्स के, और जब ऐसा होगा तो बहुत ही हार्मफुल कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। और डायबिटीज़ पेशेंट आर सक्सेसफुली आप उनको ट्रीट कर सकते हो इंसुलिन थेरेपी के जरिए। अब हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी है और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे, फिर इसकी हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक। जो आपका टेस्टिस होता है एक पेयर होता है, यानी कि नंबर ऑफ टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल के अंदर टेस्टिस जो है वो परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों तरीके से काम करता है। जो टेस्टिस है वो मिलकर बना हुआ रहता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूलार्स होते हैं जिनको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ होता है जहाँ पे लीडिंग सेल्स होती है जिसको आप इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हो, जो कि प्रेजेंट होता है इंटरट्यूब्यूलर स्पेस और प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट हमें जो है एनसीईआरटी को कवर करना है। आगे देखिए, एंड्रोजन जो है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करके आता है, इनको मैच्योर करने का काम एंड्रोजन हार्मोन का है। साथ ही साथ दीज हार्मोन्स स्टीम्युलेट मस्कुलर ग्रोथ, साथ ही साथ जो एंड्रोजन हार्मोन है वो स्टीम्युलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स को, काफ़ी एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। साथ ही साथ मेल्स के अंदर लो पिच ऑफ वॉइस होती है, भारी आवाज़ होती है, लो पिच ऑफ वॉइस। एंड्रोजन जो है वो प्ले करता है मेजर स्टीमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि जो आपका एंड्रोजन है वो फॉलिकल स्टीम्युलेटिंग हार्मोन के साथ मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को अंजाम देता है। साथ ही साथ एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार नीट में पूछा गया है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, वो एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है, चीज़ों को बनाता है, प्रोटीन को बनाएगा, कैटाबॉलिक इफेक्ट शो नहीं करता है ना, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, ये देखिए डायग्राम के थ्रू साफ पता चलेगा कि किस तरीके से टेस्टिस का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। ये जो अंदर वाला रीजन है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस इज कॉल्ड, ये जो है पूरा का पूरा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और प्रत्येक जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, राइट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो है आपको देखने को मिलेंगे
आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि लीडिंग सेल्स हैं, और यहाँ पे जो है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, और आपका एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म के मैचुरेशन को करता है, और सर्टोली सेल के ऊपर फॉलिकल स्टीम्युलेटिंग हार्मोन काम करता है। तो इस डायग्राम से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ ओवरी को नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ओवरी है उसको कवर करने से पहले हम उसको डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और साथ ही साथ ये फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए पिट्यूटरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टीम्युलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि ओवम जो है मैच्योर ओवम बाहर निकल रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स का रैप्चर हो रहा है मतलब फट रहा है। यहाँ पर काम करता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि दूसरा पिट्यूटरी हार्मोन है। यहाँ पर काम करेगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है। साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ से डायग्राम से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। वापस चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ओवरी होता क्या, उसकी लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, किस तरीके से फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को ओवरी पार्टिसिपेट करती है उसको रेगुलेट करने में। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ लिखा है फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, एक पेयर होती है ओवरीज। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन के अंदर। इस बात को ध्यान रखना है कि पेल्विक रीजन में ना होकर जो ओवरी होता है वो एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। साथ ही साथ जो आपका ओवरी है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करता है 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान केवल और केवल एक ओवम ही प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपको ये भी बात पता है कि जो आपका एस्ट्रोजन है वो बनता है डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल से, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो बनाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो कि सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, राइट। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ओवरी है वो मिलकर बना हुआ होता है ओवेरियन फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, जो कि आपको बता दिया है। सो एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड और सिक्रीट होता है ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा। ओव्यूलेशन होने के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन जो आपका रप्चर्ड फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसको मेंटेन करने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। और बदले में जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिंथेसाइज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, राइट। सो विच सिक्रीट मेनली प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ एक्शन, जैसे कि स्टीम्युलेशन हो गया ग्रोथ का, या फिर जो एक्टिविटीज़ होती है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, यानी कि आवाज़ जो है काफ़ी पतली होती है, हाई पिच ऑफ वॉइस होती है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है कौन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इन सब में प्रोजेस्टेरोन पार्टिसिपेट करता है ना। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में प्रोजेस्टेरोन भी पार्टिसिपेट करता है, बट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में आपका एस्ट्रोजन पार्टिसिपेट करता है। सो एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसमें जो साइक्लिक चेंजेस होती है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है यानी कि प्रोजेस्टेरोन लेवल भी जो है वो डाउनफॉल होगा, तो जब प्रोजेस्टेरोन लेवल घटता है तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मीन्स ब्लड के फॉर्म में, मिक्स ब्लड के फॉर्म में वो पीरियड्स के दौरान बाहर आ जाते हैं, राइट। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियाई स्ट्रक्चर, जो कि एल्वियाई किसके अंदर होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता है। और साथ ही साथ वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है। इन सभी कामों में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है।
राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे जो हार्मोन्स होते हैं हार्ट के, किडनी के, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, राइट, उनके हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। तो हार्ट का जो आपका हार्मोन है वो है आपका आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट के एट्रिया में पाया जाता है, ना कि वेंट्रिकल में, ठीक है। करता क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल को डिक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। सो नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं, उनके हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, राइट। हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू। आपने पढ़ रखा है कि जो हार्मोन्स होते हैं कुछ दूसरे टिश्यूज़ के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा नहीं बनते। फॉर एग्जांपल जो कि आर्टेरियल वॉल, जो हार्ट की आर्टेरियल वॉल होती है, सिक्रीट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनियस हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम है ANF, आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो डिक्रीज करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, जो आपका ANF है वो सिक्रीट होता है, जो कि डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, मतलब कि उसकी डायमीटर को बढ़ा देता है, जिससे जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, जो आपका ANF है वो रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। बात करते हैं किडनी के हार्मोन को, तो वहाँ पर होते हैं आपके जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स किडनी के, जो कि प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन, अनदर पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के, जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटिन, जो कि स्टिम्युलेट करता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को, यानी कि इराइथ्रोपोइसिस करवाता है। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हो, राइट। वो सिक्रीट करते हैं 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। वो भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, जिसमें आपका गैस्ट्रिन है, राइट, जो कि स्टमक में निकलता है, सिक्रेटिन है ना, सिक्रेटिन है। अगर मैं उसके सोर्स की बात करूँ सिक्रेटिन के, तो वो ड्यूडेनम रीजन से निकलता है, टारगेट ऑर्गन्स लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक होता है। उसके अलावा कोलेसिस्टोकाइनिन है, जो कि ड्यूडेनम में बनता है, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में बनता है, और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के ऊपर काम करता है। तो ये सारे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स हैं। बात करते हैं गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है एंड स्टिम्युलेट करता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाता है। अगर मैं बात करता हूँ सिक्रेटिन जो है काम करता है ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के ऊपर एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। अगर वहीं हम बात करते हैं के कोलेसिस्टोकाइनिन, वो एक्ट करते हैं दोनों के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर भी और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी, और गॉल ब्लैडर के डक्ट्स को, सिस्टिक डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बाइल का सिक्रेशन करवाता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये भी हार्मोन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का हार्मोन है। ये करता क्या है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, यानी कि स्टमक के अंदर जो HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पेप्सिनोजन बन रहा है उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। और भी अलग अलग प्रकार के नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ होती हैं जो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, राइट, उनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। एंड दीज फैक्टर्स आर इसेंशियल, और ये जो फैक्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाते हैं फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ताकि जो टिश्यू है उसका नॉर्मल ग्रोथ हो, टिश्यू का नॉर्मल रिपेयरिंग हो और प्रॉपर तरीके से, है ना, साइक्लिक तरीके से उसका रीजनरेशन हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में हम पहले स्टडी करेंगे नेचर ऑफ हार्मोन्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द कि कौन सा हार्मोन अंदर प्रवेश करेगा, कौन सा बाहर बाइंड करेगा।